हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9th की हमारे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर है बच्चों 72। आज हमारी डेट है बच्चों 24। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, तो हमारी बुक है बच्चों राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर है बच्चों हमारा चुनावी राजनीतिक। ठीक है, राजनीति तो बच्चों पढ़ लेते हैं, चुनाव क्यों। ठीक है, तो चुनाव एक लोकतांत्रिक देश की एक मुख्य विशेषता है। आइए 1987 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव के उदाहरण के जरिए चुनाव की सार्थकता को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें जैसे दिखा रखा है 1982 के बाद से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार का शासन था। ठीक है, चौधरी देवीलाल विपक्षी नेता ने आंदोलन का नेतृत्व किया, न्याय अध्यक्ष न्याय के लिए संघर्ष और एक नई पार्टी लोकदल का गठन किया। चुनाव 1987 देवलाल ने किसानों और छोटे कारोबारियों का कर्ज माफ करने के अपने वादे के आधार पर चुनाव जीता और हरियाणा के लिए मुख्यमंत्री बने। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण के माध्यम से हम कह सकते हैं कि चुनाव द्वारा पहला कि लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से नाखुश हैं तो सरकार बदल सकते हैं। ठीक है, और चुनाव सरकार की नीति में बदलाव का कारण बन सकते हैं। लोकसभा चुनाव में जो पार्टी अधिकांश सीटें हासिल करती है वह केंद्र में जो पार्टी राज्य विधानसभा में चुनावों में अधिकांश सीटें हासिल करती है वह राज्य में सरकार बनाती है। ठीक है बच्चों, अब जैसे यहाँ पर हमें देखा है इस प्रकार हमें चुनाव की ज़रूरत है क्योंकि एक चुनाव में मतदाताओं को कई विकल्प मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला है कि वह चुन सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। ठीक है, और वह चुन सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और बड़े फैसले लेगा। वह उस पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और कानून बनाने का मार्गदर्शन करेगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमने देखा एक लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तों में शामिल है, जैसे कि पहला हर किसी को एक वोट जिसका समान मोल हो ऐसे मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा है कि बच्चों चुनाव नियमित अंतराल व आयोजित किए जाने चाहिए और तीसरा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए। ठीक है, और पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आज़ादी होनी चाहिए और मतदाताओं को विकल्प प्रदान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों, तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से, बहुत इजी से हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, किसी भी लोकतंत्र में चुनाव लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अपने जन्म प्रतिनिधि को चुनने के लिए हमें चुनाव की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुन सकें। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या शर्तें हैं। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, एक लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तें शामिल हैं। पहला कि एक समान वोट डालने का अधिकार, दूसरा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए। तीसरा लिखेंगे आप पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आज़ादी होनी चाहिए, और लास्ट लिख देंगे चुनाव नियमित अंतराल पर हो। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो वह क्या कर सकते हैं। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो चुनाव के द्वारा सरकार बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, हाँ भारत में चुनाव को निम्नलिखित कारणों से लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। पहला कि एक व्यक्ति एक वोट और सभी का समान महत्व, दूसरा कि निश्चित समय अंतराल पर चुनाव होते हैं, और तीसरा लिख देंगे आप स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।